अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। हम आपको चैप्टर नंबर 14 पढ़ा रहे हैं और चैप्टर का नाम है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको 14 चैप्टर की कुछ डेफिनेशन आपको बताई थी और साथ हमने आपको ये भी बताया था 14 चैप्टर के अंदर जितने भी प्रूफ हैं सारे आपको करवा दिए गए हैं और 15 चैप्टर के प्रूफ भी आपको साथ साथ करवाए गए हैं। अब हम 14 चैप्टर की चंद डेफिनेशन प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताई थी, तो अब मैं आपको क्वेश्चन करवाने की तरफ जा रही हैं। तो दो टॉपिक हैं, पहले दो डेफिनेशन आपको पढ़ाना चाहते हैं, सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट और एक सैम्पलिंग क्या होती है विदाउट। अब पहले विद रिप्लेसमेंट के बारे में आपको बता देते हैं। कहता है इफ़ द सैम्पलिंग यूनिट ड्रॉ आर रिप्लेस बिफोर द सिलेक्शन ऑफ द नेक्स्ट यूनिट इज़ कॉल्ड सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट। अब इसमें वो कह रहा है कि लेट्स सी, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ कि एक बैग है, बैग में 10 बॉल्स हैं। कितनी बॉल्स हैं? 10। अब ब्लाइंडनेस हो के आंखें बंद करके हम उस बैग के अंदर हाथ डालते हैं और एक बॉल को हम क्या कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। जब आप सिलेक्ट कर लेते हैं, अब नेक्स्ट बॉल को जब सिलेक्ट करने के लिए जब आप जाएंगे तो जो बॉल आपने पहले सिलेक्ट की है वो बॉल हम दोबारा उसी बैग में शामिल कर लेंगे। जब आप दोबारा उसी में शामिल कर लेंगे तो फिर वो क्या कहता है, इस चीज़ को सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट कहते हैं। नेक्स्ट कहता है इन दिस वे ईच पॉपुलेशन यूनिट मे बी सिलेक्टेड मोर देन वंस एंड द ईच सैम्पलिंग यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ द सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग सिलेक्टेड एट एनी ड्रॉ। अब ये इसके अंदर ये बात कह रहा है कि जो बॉल आपने पहली दफ़ा सेलेक्ट की है, अगर आपने वो बॉल दोबारा बैग में शामिल कर लिया है तो पहली दफ़ा अगर वही बॉल सेलेक्ट होगी तो नेक्स्ट टाइम भी उसके सिलेक्ट होने के चांसेस हैं और सेम चांसेस हैं और सेम प्रोबेबिलिटी उसके आने के चांसेस ज़रूर हैं। अगर प्रोबेबिलिटी सेम है और पॉपुलेशन आएगी तो इस चीज़ को हम क्या कहेंगे, सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट कहेंगे। कहते हैं इन सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट द सक्सेसिव ड्रा ऑल आर इंडिपेंडेंट। याद रखना, अंडरलाइन कर लें, सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट में तो पॉपुलेशन होती है वो क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है। एंड द सैम्पल साइज मे बी इज़ ग्रेटर दैन पॉपुलेशन साइज दैट, यानी कि जो सिंपल रैंडम सैम्पल साइज़ है स्मॉल एन, वो कैपिटल एन यानी कि पॉपुलेशन साइज से बड़ा हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। ऑल पॉसिबल सैम्पल ऑफ साइज एन फ्राम द पॉपुलेशन ऑफ साइज कैपिटल एन। विद रिप्लेसमेंट का फार्मूला उसने लिखा है वो कैपिटल एन की पावर क्या लिखा हुआ, स्मॉल एन। ठीक है डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट बात आती है सैम्पलिंग विद आउट रिप्लेसमेंट। If the sampling unit draw are not replaced before the selection of the next unit is called क्या कहलाएगा, सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट में तो मैंने आपको ये बात समझाई है कि वो वाली जो सी बॉल आपने सेलेक्ट की है दोबारा उसी बैग के अंदर आप डाल लेते हैं और जब डाल लेंगे तो वो विद रिप्लेसमेंट है। लेकिन आपने जो बॉल एक दफ़ा सेलेक्ट कर ली है उसको दोबारा बैग में रिटर्न नहीं करना, तो ये क्या कहलाएगा, विदाउट रिप्लेसमेंट कहलाएगा। समझ आ गई? दो छोटी सी बातें, सिंपल है कि एक चीज़ आपने एक दफ़ा सेलेक्ट कर ली है और जब नेक्स्ट सिलेक्शन करने के लिए जाते हैं तो जो सिलेक्ट किया हुआ वो भी बीच में शामिल करके दोबारा सेलेक्ट करते हैं। और विदाउट रिप्लेसमेंट में जो चीज़ एक दफ़ा सेलेक्ट होगी, या बॉल है, कोई चीज़ भी एक दफ़ा सेलेक्ट कर ली दोबारा उसमें से आप उसको शामिल नहीं करेंगे, तो ये क्या कहलाएगी, विदाउट रिप्लेसमेंट। इन दिस वे ईच सैम्पलिंग यूनिट कैन बी सिलेक्टेड वंस इन द सैम्पल। एक दफ़ा सेलेक्ट करने हैं, उसको दोबारा बीच में शामिल नहीं करना। द सक्सेसिव ड्रा आर क्या कहलाएंगे, डिपेंडेंट। ये बात याद रखना। विद रिप्लेसमेंट में जो सैंपल हैं वो इंडिपेंडेंट है, लेकिन विद आउट में जो होंगे वो क्या कहलाते हैं, डिपेंडेंट कहलाते हैं। एंड द सैंपल इज़ ऑलवेज लेस दैन पॉपुलेशन साइज। जो पॉपुलेशन साइज़ होगा, सैंपल साइज़ उससे क्या होगा, छोटा होगा। ये भी अंडरलाइन कर ले। लेकिन विद रिप्लेसमेंट में सैंपल साइज़ बड़ा भी हो सकता है और पॉपुलेशन से छोटा भी हो सकता है। ऑल पॉसिबल सैंपल ऑफ साइज एन फ्राम पॉपुलेशन ऑफ द साइज कैपिटल एन। विद आउट रिप्लेसमेंट का फार्मूला क्या है, एन सी एन। विद रिप्लेसमेंट का फार्मूला हमने आपको बताया था कैपिटल एन की पावर स्मॉल एन, लेकिन विदाउट रिप्लेसमेंट का फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, क्या है फार्मूला, एन सी एन। जहाँ मैंने कर्सर रखा हुआ ये विदाउट रिप्लेसमेंट का फार्मूला है। अब क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले चंद बातें हैं ये आपने याद कर लेनी है। पहली बात क्या है, पॉपुलेशन साइज, कैपिटल एन को हम क्या कहेंगे, पॉपुलेशन साइज। म्यू पॉपुलेशन मीन, सिग्मा स्क्वायर को हम क्या कहेंगे, पॉपुलेशन वेरियंस। सिग्मा को हम क्या कहेंगे, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन।
एन क्या है, सैम्पल साइज, म्यू एक्स बार, इसको मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार कहेंगे। सिग्मा स्क्वायर एक्स बार को क्या कहेंगे, वेरिएंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार। सिग्मा एक्स बार क्या कहेगा, स्टैंडर्ड एरर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार। समझ आ गई, वेरिएंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार, और सिग्मा एक्स बार क्या होगा, स्टैंडर्ड एरर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्या कहलाएगा, एक्स बार। अब क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ये सारे नाम आपको याद होने चाहिए। जहाँ मैंने कर्सर रखा हुआ है, ये वाले जो उनसे 3 फार्मूले ये नए आए हैं, लेकिन ये ऊपर वाले जो फार्मूले हैं जो इस साइड पे जहाँ मैंने कर्सर रखा हुआ, तो ये हम आपको टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में बता आए हैं। अब ये क्वेश्चन है, बल्कि ये एग्जांपल है, मैंने इसको क्वेश्चन लिखा है, तो ये आपकी बुक की एग्जांपल है, शुरू में आएगी, उसको आपने ज़रूर देखना है। अ पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ 4 चिल्ड्रन विद एज 2, 4, 6 एंड क्या है हमारे पास 8 है। कहता है टेक ऑल पॉसिबल सिंपल रैंडम सैंपल ऑफ साइज क्या होगा 2 विद रिप्लेसमेंट इफ़ एक्स द एज ऑफ द चिल्ड्रन फाइंड। अब यहाँ उसने 4 बातें आपको बता दी हैं, अंडरलाइन कर लें। अब पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ 4 चिल्ड्रन, तो कैपिटल एन किसके बराबर होगा 4, और एक्स की वैल्यू 2, 4, 6, 8, ये क्या होगी, एक्स की वैल्यू होगी। आप कागज़ पेंसिल उठा के लिख भी सकती हैं, एक्स की वैल्यू क्या होगी 2, 4, 6, 8। कैपिटल एन किसके बराबर होगा 4। आगे लिखा हुआ सिंपल रैंडम सैंपल ऑफ साइज, यानी कि सैंपल साइज स्मॉल एन की वैल्यू 2 है, फिर कॉमा डाल के आगे लिखा हुआ विद रिप्लेसमेंट। ये 4 बातें उसने बताई हैं। कहता है पहले पार्ट में थ्योरेटिकली सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन निकालें एक्स बार, फिर क्या कहता है मीन एंड द वेरिएंस ऑफ स्टैंडर्ड एरर निकालें, तीसरी बात मीन एंड द वेरिएंस ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ द पॉपुलेशन निकालना। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अभी आपको मैंने ये बात बताई है, पॉपुलेशन वैल्यू गिवन थी 2, 4, 6 और क्या है 8 है, इसको हम एक्स से जाहिर करते हैं। पॉपुलेशन साइज़, ये नंबर कितने 1, 2, 3, 4 कैपिटल एन 4। सैम्पल साइज सवाल में गिवन था 2, और सैम्पलिंग कौन सी है, विद रिप्लेसमेंट है। और इसका फार्मूला जब मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ाई उस वक्त बताया था, ये फार्मूला है विद रिप्लेसमेंट का। क्या फार्मूला, कैपिटल एन की पावर स्मॉल एन। तो क्वेश्चन में कैपिटल एन किसके बराबर है, 4 के बराबर। स्मॉल एन की वैल्यू किसके बराबर है 2, तो 4 की पावर 2 लेंगे तो आंसर किसके बराबर आएगा, 16 के बराबर आएगा। समझ आ गई दिया स्टूडेंट। अब हम इसके सैंपल बनाते हैं, ज़रा तवज्जो के साथ बैठें। सैंपल विद रिप्लेसमेंट से, तो 2 को 2 के साथ लिखें तो बन जाएगा सैंपल 2, 2। 2 को 4 के साथ लिखें तो बन जाएगा 2, 4। 2 को 6 के साथ लिखें तो क्या लिखेंगे 2, 6। 2 को 8 के साथ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 2, 8। समझ आ गई ये बात दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। 2 को 2 के साथ लिखना है तो क्या बनेगा 2, 2। 2 को 4 के साथ लिखें तो क्या बन जाएगा 2, 4। 2 को 6 के साथ लिखें तो 2, 6। 2 को 8 के साथ लिखेंगे तो क्या आएगा 2, 8। 4 को किसके साथ लिखेंगे 4, 2। 4 को 4 के साथ लिखेंगे 4, 4। 4 को 6 के साथ लिखेंगे 4, 6। 4 को 8 के साथ लिखेंगे तो बन जाएगा 4, 8। फिर 6 को किसके साथ लिखेंगे 2 के साथ, 6, 2, 6, 4, 6, 6, 6, 8। ये आपके सामने आ गया। ठीक है डियर स्टूडेंट। 8 को लिखेंगे 8, 2, यहाँ आ गया 8, 2। 8 को 4 के साथ लिखेंगे 8, 4। 8 को 6 के साथ लिखेंगे तो बन जाएगा 8, 6। 8 को 8 के साथ लिखेंगे तो सैंपल बन जाएगा 8, 8। समझ आ गई डियर स्टूडेंट। आगे लिखा हुआ मीन निकालना है तो 2 + 2 करेंगे, आंसर आएगा 4। 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। 2 + 4 6। 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे 3। 2 + 6 8। 8 को 2 पे डिवाइड करेंगे 4। 2 + 8 आंसर किसके बराबर आएगा 10। 10 को 2 पे डिवाइड करेंगे 5। 4 + 2 6। 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे 3। 4 + 4 आंसर क्या आएगा 8। 8 को 2 पे डिवाइड करेंगे 4। 4 + 6 आंसर किसके बराबर है 10। 10 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 5। समझ आ गई स्टूडेंट। अब आमतौर पे स्टूडेंट पूछते हैं कि 2 पे क्यों डिवाइड करते हैं, 3 पे क्यों नहीं किया। तो डियर स्टूडेंट हम 2 वैल्यू को ऐड किया है तो फिर 2 पे डिवाइड करेंगे। अगर 3 वैल्यू को ऐड करेंगे तो फिर 3 पे तकसीम करेंगे। समझ आ गई डियर स्टूडेंट। इधर से भी 6 + 4 आंसर किसके बराबर का 10। 10 को 2 पे डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा। 100 तक आपने कंप्लीट करना। नेक्स्ट हमने निकाला है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सैम्पल मीन, जिसको थ्योरेटिकली डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अब डियर स्टूडेंट हमने एक्स बार लिखा है यहाँ से। अब मैं रिवर्स करता हूँ, ज़रा तवज्जो के साथ बैठना है। अब डियर स्टूडेंट ये देखें, ये मीन है, रिपीटेड वैल्यू नहीं उठानी, हर वैल्यू को एक दफ़ा लिखना है। आंसर यह तो 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया। अब 3 यहाँ रिपीट हो रहा है,
हम आगे जो वैल्यू लिखेंगे उसको एक दफ़ा लिखेंगे, दोबारा नहीं लिखेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, हालांकि 4 भी यहाँ रिपीट हो रहा है ये देखें, लेकिन हम एक दफ़ा लिखेंगे। 5 भी रिपीट हुआ है, एक दफ़ा लिखेंगे। 6 यहाँ रिपीट हो रहा है, एक दफ़ा लिखेंगे। यानी कि जितना मीन की वैल्यू आई है ना, हर वैल्यू को एक दफ़ा लिखना है, इसको आपने डबल नहीं करना। ठीक है डियर स्टूडेंट, देखो 2, 3, 4, 5 और क्या आंसर आया 6, 7 और 8 आंसर आया। बाकी आंसर भी आए लेकिन वो रिपीटेड है, हमने रिपीटेड नहीं उठाने। तो मैंने एक्स बार की वैल्यू यही लिखी है 2, 3, 4, 5, 6, 7 और क्या आंसर आता है 8 आता है। आगे बनाइए उसने टैली। अब पीछे रिवर्स करता हूँ ज़रा देखें, ये देखें 2 कितनी दफ़ा आया, पूरे में एक दफ़ा आया, तो हम टैली में 1 लिखेंगे। 3 कितनी दफ़ा आया, देखो 1, और ये वाला 3 कितनी दफ़ा आया 2, तो टैली में हम क्या लिखेंगे 2। अब 4 कितनी दफ़ा आया, देखें 1, 2 और ये क्या आता है 3, आगे नहीं आया, तो टैली के अंदर इनको काउंट करके लिखने हैं, जो वैल्यू जितनी दफ़ा आई है उसके सामने टैली में लिख देंगे। ये देखें 2 1 टाइम आया, 3 2 टाइम आया, 4 3 टाइम, 5 4 टाइम, 6 3 टाइम, 7 2 टाइम और 8 की वैल्यू किसके बराबर है 1। ये बन जाएगी टैली। अब आगे बनाइए फ्रीक्वेंसी। टैली के अंदर जो वैल्यू आई है वो ही फ्रीक्वेंसी है। यहाँ 1 आया, हमने फ्रीक्वेंसी में 1 लिखा। यहाँ कितनी है बेटा टैली में 2 हैं, तो यहाँ 2 कर लेंगे। यहाँ कितनी वैल्यू है 3, तो टैली में 3 लिखी है। यहाँ वैल्यू कितनी है 4, यहाँ 4 कर लेंगे। यहाँ 3 है तो यहाँ 3 कर लेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट कॉलम बनाए एफ ऑफ एक्स बार। अब डियर स्टूडेंट 1 डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे 16, ये एफ ऑफ एक्स बार का कॉलम बन जाएगा। 2 डिवाइडेड बाई 16, ये 2/16। 3 डिवाइडेड बाई क्या करेंगे 16। 4 डिवाइडेड बाई क्या करेंगे 16, ये वाला कॉलम ऐसे बन गया। नेक्स्ट कॉलम क्या है एक्स बार इंटू क्या आता है एफ ऑफ एक्स बार। एक्स बार का आंसर क्या आता है 2, 2 को मल्टीप्लाई करें इस 1 के साथ तो 2/16। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ डियर स्टूडेंट 2 के साथ, तो 6/16। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो 12/16। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो 20/16। समझ आ गई डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट कॉलम बना हुआ है एक्स बार स्क्वायर इंटू क्या लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स बार। तो पहले एक्स बार का स्क्वायर करें, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 को इस 1 से मल्टीप्लाई करना है तो 4/16। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 9 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 18/16। 4 16, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 48/16। 5 25, 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा। 6 36 आएगा, 36 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 108 आएगा 100 तक। अब हमने इसका भी टोटल किया है, फ्रीक्वेंसी का टोटल 16 है। अब सैम्पल भी हमारे पास कितने बने थे डियर स्टूडेंट 16 आए थे। अब एक्स बार इंटू एफ एफ एक्स बार, इसका आंसर टोटल ऊपर वाली वैल्यू को ऐड करें 2 + 6 + 12 + 20, इनको ऐड करेंगे तो 80/16 आएगा। इस कॉलम का टोटल करते हैं तो 440 डिवाइडेड पे क्या आंसर आता है 16। नेक्स्ट देखते हैं डियर स्टूडेंट, हमने म्यू एक्स बार निकालना है। म्यू एक्स बार का फार्मूला मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार, इसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है समेशन एक्स बार इंटू क्या आता है एफ ऑफ एक्स बार। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो इसका टोटल किसके बराबर है रिवर्स चेक करता हूँ, ये आता है 80/16, तो इसी को डिवाइड कर लेंगे, आंसर क्या आएगा 5। दूसरा 44016, ये दोनों वैल्यू हम आगे पुट कर रहे हैं। तो यहाँ हमने म्यू एक्स बार के अंदर वैल्यू पुट की है 80 क्या आंसर आता है 16, आंसर 5 आएगा। सिग्मा स्क्वायर एक्स बार का फार्मूला इज इक्वल टू वेरियंस ऑफ एक्स बार समेशन एक्स बार का स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स बार माइनस समेशन एक्स बार इंटू एफ ऑफ एक्स बार। तो इसका जो टोटल आया पीछे रिवर्स करके आप चेक कर सकते हैं, 440 डिवाइडेड बाई 16 माइनस 80/16 होल का स्क्वायर, इनको सॉल्व करेंगे 2.5 आंसर आएगा। फिर आंसर क्या आता है सिग्मा एक्स बार, अब हम वेरिएंस का स्क्वायर रूट ले लेंगे, यानी कि 2.5 का लेंगे तो आंसर 1.58 आ जाएगा। अब यहाँ सवाल ख़त्म हो गया, आगे उसने कहा इसकी वेरिफिकेशन भी करनी है, तो अब हम वेरिफिकेशन भी करके दिखाते हैं। और x की वैल्यू क्या थी जिसे आपने सैम्पल बनाया, आपने लिखे भी होंगे 2 4 6 8, x की वैल्यू है, इन सबको ऐड कर लेंगे तो आंसर क्या आएगा 20। एक्स स्क्वायर का टोटल क्या है 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर क्या आता है 64, इन सबको ऐड करेंगे तो समेशन एक्स स्क्वायर 120 आता है। यहाँ से हमने म्यू निकाला, म्यू का फार्मूला क्या होता है समेशन एक्स डिवाइडेड बाई कैपिटल एन, तो एक्स का टोटल क्या आता है 20, कैपिटल एन की वैल्यू किसके बराबर 4, 1 2 3 और 4, ये 5 आ जाएगा। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। अब ज़रा आप ऊपर देखें म्यू एक्स बार का आंसर किसके बराबर आता है 5 के बराबर, लेकिन जब हमने म्यू कैलकुलेट किया उसका आंसर भी 5 आता है। ठीक है डियर स्टूडेंट,
अब सिग्मा स्क्वायर निकालेंगे, इसका फार्मूला होता है समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल एन माइनस समेशन एक्स डिवाइडेड बाई कैपिटल एन होल स्क्वायर। तो समेशन एक्स स्क्वायर का टोटल क्या था 120, तो 120 को किस पे डिवाइड करेंगे 4 पे, माइनस म्यू का टोटल किसके बराबर अभी निकाला 5, या इस समेशन एक्स डिवाइडेड बाई कैपिटल एन का आंसर, तो इसको 4 पे डिवाइड करके तब भी आंसर निकाल सकते हैं। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आंसर है, सारे को सॉल्व करेंगे तो 5 आता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब 5 का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आंसर किसके बराबर है, तो 2.236 आता है। समझ आ गई डियर स्टूडेंट। अब इनको डिवाइड करेंगे 30, इनको मनफी करेंगे। अब इसकी वेरिफिकेशन की तरफ आ जाते हैं। तो फार्मूला है म्यू का आंसर 5 आया, सिग्मा स्क्वायर का 5 आया, और सिग्मा का आंसर क्या था 2.23। अब ये पहला फार्मूला आपको बता रहे हैं, याद रखना म्यू एक्स बार इज इक्वल टू म्यू के बराबर है। तो म्यू एक्स बार का आंसर किसके बराबर है, प्रीवियस जरा आप चेक कर लें, अभी मैंने आपको बताया भी है, म्यू एक्स बार का आंसर 5 आता है, और म्यू का आंसर किसके बराबर आता है 5। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब ये दोनों आंसर आपस में इक्वल आ जाएं तो ये क्या कहलाएगा, आपको मैंने 15 चैप्टर में बताया था अनबायस्ड एस्टिमेटर कहलाएगा। सिग्मा स्क्वायर एक्स बार का फार्मूला क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन होता है। तो सिग्मा स्क्वायर एक्स बार का आंसर 2.5 है, और सिग्मा स्क्वायर का आंसर क्या आता है, ये लिखा हुआ 5 को 2 पे डिवाइड करेंगे, ये आंसर भी टैली हो गया। सिग्मा एक्स बार सिग्मा डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट एन के बराबर होता है, इनको भी आप डिवाइड करेंगे तो आंसर टैली हो जाएंगे। अगर आपके आंसर टैली नहीं होते तो डियर स्टूडेंट आपने कहीं मिस्टेक की होगी। 100% आंसर क्या होते हैं, टैली होते हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट टाइम न्यू लेक्चर के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।